मोदी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना करने से घबराए, ट्रंप के बुलाने पर भी न आए। ब्लूमबर्ग के ट्रंप और मोदी फोन कॉल पर रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया, मोदी को खदशा था सदर ट्रंप उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करवाएंगे। अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम के दरमियान 17 जून को 35 मिनट तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें कशीदगी और खिंचाव का आगाज हुआ। ट्रंप मोदी से मुलाकात के बगैर कनाडा में G7 इजलास से वापस अमेरिका आ गए। मोदी को अमेरिका आने की दावत थी तो वो क्रोएशिया चले गए। फोन कॉल के बाद कोई राब्ता न हुआ, तनाव बढ़ता गया। ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा कहा। रूस से तेल खरीदारी पर भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% किया। पाकिस्तान की सदर ट्रंप से कुर्बत पर भारत के पसीने छूट गए। इस्लामाबाद के हक में अमरीकी झुकाव पर नई दिल्ली बौखलाहट का शिकार। ब्लूमबर्ग ने बताया, अमरीका से नए ताल्लुकात के बाद पाकिस्तानी क़यादत का एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान सदर ट्रंप के साथ अपने तमाम पत्ते दुरुस्त अंदाज में खेलता नजर आ रहा है। तिजारती मुआहिदा बगैर किसी मुश्किल के तय पाया। भारत को रुकावटों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और अमरीका में तेल और मादनियात के मंसूबों पर बात हुई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी मुआहिदा तय पाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से सरप्राइज मुलाकात हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी हो गई। सदर ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आजम ने मुकम्मल जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में होने वाली जंग बंदी कराने का तस्करा किया। कहा, दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे, आसमान पर तैयारे गिराए जा रहे थे। मैंने कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान और आर्मेनिया में तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने फरीकैन को करीब लाने और मुआहिदा कराने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन के लिए अमेरिका के सहूलतकार किरदार को सराहता है। मुआहिदा जनूबी कफकाज में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज है। तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलियूफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सदर ट्रंप की अमन कोशिशें इंसानियत की खिदमत और तारीखी अहमियत रखती हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप फलस्तीन में अमन और 2 रियासती हल में किरदार अदा करेंगे। गाजा के मजलूम और निहत्ते फलस्तीनी सदर ट्रंप की मुदाखलत के मुंतज़िर हैं। जान दे देंगे लेकिन अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनियों ने गजा को कंट्रोल करने का इस्राएली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा वाले कहते हैं, अजियत, जुल्म, भूख का सामना करने के बावजूद हम मर जाएंगे लेकिन फलस्तीन से नहीं जाएंगे। गजा में इस्राएली जारियत जारी। 24 घंटे में इस्राएली बमबारी में 36 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शामिल। शिमाली गजा में इमदादी मरकज पर इस्राएली फोर्सेज की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में हुकाम का कहना है, भूख की वजह से 9 लाख अफराद की जिंदगी खतरे में है। इसराइल के गाजा पर कब्जे के मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। रुकन ममालिक की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। सऊदी अरब की गाजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। गाजा में मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। चीन ने भी इसराइल के गाजा में कब्जे के मंसूबे को खतरनाक करार दिया। Well, it's one of the things that we're going to talk about. Obviously, the United Kingdom is going to make its decision. We have no plans to recognize a Palestinian state.
I don't know what it would mean to really recognize a Palestinian state, given the lack of a functional government there. अमेरिका फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा नहीं रखता। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं जब वहां कोई मुस्तहकम हुकूमत ही मौजूद नहीं तो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना क्या मानी रखता है। बुनियादी हदफ इस बात को यकीनी बनाना है कि हमास दोबारा कभी इसराइली शहरियों पर हमला न कर सके। ये हदफ हमास को खत्म करके ही हासिल किया जाना चाहिए। सदर ट्रंप गजा के मसले का हल तलाश करना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राबता, ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के इरादा किया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अपने दोस्त पुतिन के साथ बहुत अच्छी और तफसीली बातचीत हुई। इस साल के आखिर में रूसी सदर पुतिन के दौरे भारत का मुंतजिर हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा जुम्मे को रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने बताया, पुतिन से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दी थी। 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू पर शानदार निस्फ सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द मैच करार। हुसैन तलत के साथ छठी विकेट पर 104 रन की मैच विनिंग शिराकत बनाई। हसन 63, तलत के नाकाबिल शिकस्त 41 रन। कप्तान मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47 रन बनाकर नुमाया। मेजबान टीम 49 ओवर पे 280 रन बनाकर आउट हो गई। एवन लिविस 60, शेहोब 55 और बोस्टन चेज ने 53 रन बनाए। शाहीन आफरीदी 4, नसीम शाह की 3 विकेटें। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को जाता है। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, टॉस जीतने का भरपूर फायदा न उठा सके, बॉलिंग में बेहतरी लाना होगी। वेस्ट इंडीज को कम स्कोर पर रोकना चाहिए था। मैन ऑफ द मैच हसन नवाज ने कहा, सोचा था डेब्यू मैच को यादगार बनाऊंगा। कप्तान ने कहा, फिनिश करके बाहर आना। डोमेस्टिक में ऐसी पिचेस पर खेलने का तजुर्बा है। प्लान किया था पार्टनरशिप लगाएं और आखिर में तेज खेलें। 9 मई जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश केसेस। उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुकदमात की समाअत की। उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। वकला ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त आई। कोहिस्तान वाला केस हैरान होता हूँ देखकर, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है। उसको हमारे ऊपर जीएपी लगा के साथ टेन्योर नहीं लिखते, टाइम नहीं लिखते, फिर भी नैब को फैसिलिटेट करते हैं कि हाँ बताएं हमें कैसे हो रहा है। नैब ने आज तक सियासी इंतकाम लेने के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इल्जाम। कहा, हैरान हूँ, वफाकी हुकूमत से मुंसलिक कोहिस्तान केस हम सब से जुड़ा जा रहा है। नैब और वफाकी हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हूँ। सूबे में ऑपरेशन की इजाजत नहीं, लेकिन धमाकों पर खामोश नहीं रह सकते, इसलिए जिरगों का सिलसिला तेज कर दिया है। ऐवान में एक रुकन भी हमारा ज्यादा हुआ तो केपी हुकूमत गिरा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उन्हें सजा होगी। अदालतों से रिलीफ लें, आपको एनआरओ नहीं मिलना। जो केपी में अमन लाएगा उसके शाना बशाना खड़े हों। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। तलबा की सवाल जवाब के सेशन की भरपूर पजीराई। कौमी जज्बे का इजहार करते हुए कहा, ऐसी नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर ले, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हमने अपनी अफवाज के साथ खड़े रहना है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का दौरा।
ممبران نے بنیاد مرصوص مارکہ حق میں شاندار فتح پر تمام دفاعی اداروں کو مبارکباد دی۔ شہر قائد میں پائیدار امن کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ ڈی جی رینجرز نے کہا کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، تاجر برادری کا ملکی ترقی میں کلیدی کردار ہے۔ کراچی میں سیکیورٹی مؤثر بنانا اولین ترجیح ہے۔ صنعت کاروں اور کاروباری حضرات کو بلا خوف و خطر کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے۔ ڈی جی رینجر سندھ نے بزنس کمیونٹی کے مختلف خدشات کو دور کرنے کی ہدایات جاری کی۔ گلگت بلتستان کے شیشپر گلیشیئر سے آنے والے آبی ریلے سے حسن آباد میں متعدد مکانات تباہ۔ گلیشیئر مسلسل پگھلنے سے دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ دریائی کٹاؤ سے آبادی متاثر۔ فیری میڈوز کی بحالی کے دوران مٹی کا تودا گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں حالیہ سیلاب کے دوران حادثات میں 15 افراد جاں بحق ہوئے۔ شاہراہ قراقرم کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں گرمی اور حبس رہنے کا امکان۔ پنجاب، کے پی، اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جب کراچی سے ووٹ چاہیے ہو، نوٹ چاہیے ہو تو سب کہتے ہیں مائی کراچی، اور جب پیسہ لگانا ہو کراچی پہ تو کہتے ہیں وائی کراچی۔ پانی آپ نہ دو، شناختی کارڈ آپ نہ دو، پاسپورٹ آپ نہ دو، اور پھر نمبر پلیٹ کے بھی پیسے لو۔ ووٹ اور نوٹ چاہیے تو سب کہتے ہیں مائی کراچی، اور جب پیسہ لگانے کی باری آئی تو کہتے ہیں وائی کراچی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا اورنگی ٹاؤن میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا بنیادی سہولتیں دے نہیں رہے، پھر نمبر پلیٹ کے پیسے مانگتے ہیں۔ اجرک والی نمبر پلیٹ دینی ہے تو تحفے میں دیں۔ خاموش رہ کر دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا۔ پرانا ٹائم واپس آنے والا ہے، راستے چھوڑ دو، ہم رشتے بنانے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر اظہار اطمینان۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد نے ملکی معیشت کی بہتر صورتحال کو سراہا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آصفہ بھٹو، شیری رحمان، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پی پی وفد نے وزیر اعظم کے کزن کے انتقال پر تعزیت کی۔ یا کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ انہی اجزاء کے جو ہے وہ اکٹھا رہنے سے جو ہے وہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ سب کو یہ سمجھ ہے، تو اس میں کوئی کریز سے، لائن سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں رہا، نہ ہی کوئی سوچے گا۔ بلاول اور وزیر اعظم کی ملاقات میں سیاسی معاملات زیر بحث آئے۔ سب کو سمجھ ہے، کوئی کریز سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں رہا۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثنا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے احکامات دیے، 8 اگست تک 9 مئی مقدمات کے فیصلے کریں، کسی کو سزائیں نہیں پسند تو اپیل کریں۔ 2.5 سے 3 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ فیلڈ مارشل صاحب ہر بات خود لکھ رہے تھے، ایک بات ساری ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ آج بزنس کمیونٹی واپس خوشحالی کی طرف ہے۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل نے تاجر برادری کی بات کو بڑی توجہ سے سنا اور ایکشن لیا۔ ایف پی سی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عشائیے پر بلایا، بزنس کمیونٹی کو عزت دی۔ 2 سے 2.5 گھنٹے ملاقات میں ہم نے بزنس کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا، سب نے بہت اچھے طریقے سے بزنس کمیونٹی کا کیس لڑا۔ کسی بھی تاجر کی گرفتاری کے لیے متعلقہ چیمبر صدر کے دستخط لازم ہونا بڑی کامیابی ہے۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے کہا کاروباری برادری کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر سیکٹر میں کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی، کمیٹیاں پہلے کیس دیکھیں گی، پھر گرفتاری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایف بی آئی نے نئے مالی سال کے لیے انکم ٹیکس میں ترامیم کے رولز جاری کر دیے۔ نان فائلرز کے بینک سے رقم نکلوانے پر ٹیکس کٹوتی میں اضافہ کر دیا۔ یومیہ 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر 8.8% ٹیکس لگے گا۔
पहले टैक्स 8.6% था। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल न होने वाले अफराद पर इजाफी टैक्स नाफिज होगा। सेनेट कायमा कमेटी ने 75,000 कैश निकलवाने पर 8.8% टैक्स की तजवीज की थी। August 17 Khalistan referendum voting in Washington DC at National Mall. Khalistan referendum voting at the Washington DC in front of US Capitol will be a clear message from Trump's America to Modi's India. वॉशिंगटन में 17 अगस्त तैयारियां जारी। गुरुपतवंत सिंह पुन्नू का कहना है सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करने के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया जाएगा। सदर ट्रंप ने भारतीय दहशतगर्दी का जवाब टैरिफ बम से दिया। भारत ने सिफारत खानों को दहशतगर्दी के अड्डों में तब्दील कर दिया। सदर खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर बख्शीश सिंह ने कहा रेफरेंडम भारत के पंजाब पर कब्जे के खिलाफ कारी ज़र्ब होगा। हैदर अली को लाइफलाइन मिलने का इम्कान। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने एक क्रिकेटर का मोबाइल फोन वापस कर दिया। सेल फोन से शवाहिद नहीं मिले। जराये ने बताया हैदर अली ने दौरान तफ्तीश सवालों के जवाब में नो कमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन पीसीबी को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहा है। हैदर अली 2 हफ्ते तक जमानत पर हैं। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी लड़की ने हैदर के खिलाफ 23 जुलाई को मैनचेस्टर में रेप की शिकायत दर्ज की थी। हैदर अली को कैंटरबरी से मैच के दौरान हिरासत में लिया गया था। नौ अगस्त शाम 7 बजे कराची एक्सपो सेंटर पे एक मुशायरे का एहतमाम किया गया है। जनाब आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ आएं। जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से एक मुशायरा हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में 9 अगस्त की शाम 7 बजे। आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आएं। पाकिस्तान के बहुत बड़े शोरा एक मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं जिसमें आप अपनी फैमिलीज को लेके जा सकते हैं। मार्का हक आज़ादी मुशायरा कराची एक्सपो में आज शाम 7:30 बजे होगा। जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हुसैन अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियून, उमैर नजमी, शबीर नाजिश और दीगर शोरा कलाम पेश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी, गुलूकार शहजाद रॉय, अदाकार हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और अयूब खोसो ने शहरियों को शिरकत की दावत दी। हैदराबाद के तारीखी रानी बाग में हुकूमत सिंध और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। राहत फतेह अली खान, सनम मारवी, अख्तर चिनाल, कैफी खलील समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस। बच्चों बड़ों खवातीन ने कॉन्सर्ट को भरपूर एंजॉय किया। आवाम ने इस इवेंट को रानी बाग में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट करार दिया।